सिरसा से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर सिरसा से। जी हां, डिप्टी सीएम के पीएचडी प्रवेश परीक्षा पर विवाद देखने को मिल रहा है। तो यूनिवर्सिटी पर नियमों को ताक पर रखने का आरोप लगा है। एंट्रेंस के रिजल्ट में सिर्फ रोल नंबर दर्शाए गए हैं और यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दूसरे विभागों में कैंडिडेट की पूरी जानकारी दी गई है। उपकुलपति अजमेर मलिक ने इस मामले को लेकर अपनी सफाई भी दी है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सिर्फ रोल नंबर दर्शाए जाते हैं, यह बात कही है उपकुलपति ने। तो लोग अनावश्यक विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस वक्त हम आपको एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी से अपडेट कर रहे हैं। सिरसा से इस वक्त एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, जहां पर डिप्टी सीएम के पीएचडी प्रवेश परीक्षा पर विवाद देखने को मिल रहा है। अमित तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित तिवारी, फिलहाल ये पूरा मामला क्या है? अमित, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? टेलीफोन डिस्कनेक्ट हो गया है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सिर्फ रोल नंबर दर्शाए जाते हैं, यह बात कही है उपकुलपति ने। तो डिप्टी सीएम के पीएचडी प्रवेश को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। तो सिरसा से इस वक्त की एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं। उपकुलपति अजमेर मलिक ने इस मामले को लेकर सफाई दी है। तो डिप्टी सीएम के पीएचडी प्रवेश परीक्षा पर विवाद देखने को मिल रहा है। तो यूनिवर्सिटी पर नियमों को ताक पर रखने का आरोप लगाया गया है। तो एंट्रेंस के रिजल्ट में सिर्फ रोल नंबर दर्शाए गए हैं, ये बात कही गई है। और इसी पूरे मामले को लेकर उपकुलपति अजमेर मलिक ने सफाई दी है। दूसरे विभागों में कैंडिडेट की भी पूरी जानकारी दी गई है। उपकुलपति अजमेर मलिक ने इस मामले को लेकर सफाई दी है और ये बताने समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे हमने इस मसले को लेकर ट्रांसपेरेंसी बरती है, पारदर्शिता के साथ हमने इस मसले के साथ हैंडल किया है। तो लोग अनावश्यक विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, ये बात कही उपकुलपति अजमेर मलिक ने। तो डिप्टी सीएम के पीएचडी प्रवेश परीक्षा पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी पर नियमों को ताक पर रखने का आरोप लगा है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से इस मामले को लेकर सफाई दी गई है। तो प्रवेश के रिजल्ट में सिर्फ रोल नंबर दर्शाए गए हैं। दूसरे विभागों में कैंडिडेट की भी पूरी जानकारी दी गई है। तो उपकुलपति अजमेर मलिक ने इस मामले को लेकर सफाई दी है। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मामले को लेकर सफाई देने के लिए आगे आया है और बाकायदा जो आरोप लगाए गए हैं उनको बेबुनियाद बताया है, अनावश्यक विवाद पैदा करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि लोग अनावश्यक विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो डिप्टी सीएम के पीएचडी प्रवेश परीक्षा पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपनी सफाई दे दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, इन आरोपों में दम नहीं है। तो एंट्रेंस के रिजल्ट में सिर्फ रोल नंबर दर्शाए गए हैं और दूसरे विभागों में कैंडिडेट की भी पूरी जानकारी दी गई है। तो उपकुलपति अजमेर मलिक ने इस मामले को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सिर्फ रोल नंबर दर्शाए जाते हैं, लोग अनावश्यक विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो डिप्टी सीएम के पीएचडी प्रवेश परीक्षा को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। यूनिवर्सिटी पर नियमों को ताक पर रखने का आरोप भी लगा है और इन आरोपों का जवाब दिया है
यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उपकुलपति अजमेर मलिक ने दूसरे विभागों में कैंडिडेट की पूरी जानकारी दी गई है, उम्मीदवार की पूरी जानकारी दी गई है और फिर भी यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले को अनावश्यक तरीके से तूल देने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई इंटेंशनल नहीं है, ये एक उनकी प्रैक्टिस थी। जैसा मैंने इस बारे में, क्योंकि अखबार में आया था तो मैंने पूछा था कंसर्न चेयरपर्सन से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं रूल में नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट्स रखते हैं, यूपीएससी और दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें भी रोल नंबर से आता है। और मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा सही है, क्योंकि जब भी वीआईपी चौधरी देवलाली यूनिवर्सिटी में किसी तरीके से एसोसिएट होता है तो लोग कुछ अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर देते हैं, तो शायद उनके मन में ऐसा रहा होगा। मुझे इसके बारे में ज़्यादा, टीसीएम जब एग्ज़ाम नहीं देने आए थे तो भी कोई बात नहीं थी, जब वो देने आए तो मेरा ख्याल प्रशासन ने कोई अलग से तैयारी नहीं करी थी। उसमें अखबार में ये लिखा कि उनके जो कुर्सी और मेज लगाए हैं, तो उसमें बताओ अगर डिप्टी सीएम लेवल का या कोई भी वीआईपी आता है और दूसरा उनके जितनी लंबाई का अगर व्यक्ति आता है तो क्या वो बेंचों में फंस के नहीं रह जाएगा? अगर उनके कहने के बाद भी करते तो भी तो करना पड़ता, तो इसमें क्या गलत किया? 27 टॉपर नहीं है वो नहीं। अगर कोई जानना चाहता है, डिपार्टमेंट सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार है, उसमें कोई इश्यू नहीं है किसी भी किस्म का। सभी डिपार्टमेंट्स में इस तरीके की बातें होती है। वास्तविकता क्या होती है कि अगर हम मान लिया कि उनके अलग अलग मार्क्स डिस्प्ले करने लग जाते हैं तो कोई कहेगा मेरे कम दिए हैं, कोई ज़्यादा कहेगा, तो उस तरीके की कंट्रोवर्सी कभी ख़त्म नहीं होती। अब दूसरी बात यह है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, चेयरपर्सन है, एडमिशन कमेटी है, आप उनको जिम्मेवारी देते हैं और जिम्मेवारी जब दी जाती है तो उस विश्वास के साथ दी जाती है। और कहीं अगर कोई सीरियस काइंड की अगर कंप्लेंट आती भी है तो उसको इंक्वायर भी किया जाता है। कुछ इंक्वायरियाँ फॉर्मल हो जाती हैं, कुछ इंक्वायरियाँ इनफॉर्मल तौर से हो जाती है। ये एक डे टू डे एक्टिविटीज़ है। इसमें मेरा ख्याल है अगर कोई कंट्रोवर्सी करता तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई जेलियसी रहती होगी या उसका इंटरेस्ट कंप्रोमाइज होता होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है।